Welcome back, everyone. Myself, Dibanjan Pareda, and I am pursuing my second year MBBS in Finisher right now. And today, the topic of discussion is lecture number two of discussion of example problems from class 11th biology, chapter number 10, that is cell cycle and cell division. तो फर्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रो क्वेश्चन को डिस्कस करथिले एबे हम डिस्कस करबा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करियो तो लास्ट सेशन रे तीन आंसर तो 14 नंबर क्वेश्चन है सो जेतरे कि हमें नॉर्मल को फेज कोन मियोसिस को से कथा हमें बुझेतले सिनेप्टन नंबर कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन अरे जाइगोटिन पेज रे हुए रिकॉम्बिनेशन नोडल्स पैकेटिन रे हुए appearance and activation of enzyme recombinase telophase 1 रे हुए termination of chiasmatic diakinesis phase रे हुए stage रे हुए interkinesis telophase 1 ପରେ हुए formation of diet cell पैकेटिन stage रे हुए एटा तरा meiosis 1 रे को stage रे कोन इम्पोर्टेंट इवेंट सब होता है एटा सब इम्पोर्टेंट एटा मन रखियो ए क्वेश्चन टा पूरा पूरा मन रखियो तार आंसर तो एबे हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होची शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन टा कोन दीची नेक्स्ट स्टेट द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन हम सेंट्रियोल जन चेडा देखो गोटे सेंट्रोजोम रे दिरा सेंट्रियोल अछि सेंट्रियोजोम दिरा सेंट्रियोल सम को अछि काम सो माने स्पिंडल फॉर्मेशन करछन एटी स्पिंडल फॉर्मेशन करछन एटी सेंट्रोजोम रे दीटा जाको सेंट्रियल देखो परस्पर को परपेंडिकुलर रहिचंती देखो नै देखो परपेंडिकुलर रहिचंती सब सेंट्रियल दीटा जाको ये परस्पर को परपेंडिकुलर रहितांती और तांगर काम होल समय स्पिंडल फॉर्मेशन करंती स्पिंडल फॉर्मेशन करे कोन होंती से स्पिंडल पुरा को जाय कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर रे जाय कि जॉइन हेते तापर जब पुल करनी से तळे आइदर डिटैच हुए या पूरा गोटे क्रोमोसोम पुल हेकी गोटे कॉर्नर को जाए तो एटा थला सेंट्रियोल काम सेंट्रियोल मेनली एनिमल्स मान करता है सेंट्रोजोम बस सेंट्रियोल में एनिमल्स मान करता है तो एटा थला सेंट्रियोल रो स्पिंडल फॉर्मेशन वाला काम जेटा के हमें ए चैप्टर में पढ़ले तो क्वेश्चन पचार जे स्टेट द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन तो सेंट्रियोल्स तो स्पिंडल फॉर्मेशन छेड़ा आ काम कोन तो तेरा काम कोन ना ये होची फास्ट कोन को ना बासल बॉडी जो सिलिया और फ्लैजिला जो बासल बॉडी अछि ताकू फॉर्मेशन करे के ना हमर हो जो सेंट्रियल आउ कोन करे ना फॉर्म रो टेल रो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन रे हेल्प करे तो आंसर कोन लिखा जुओ आंसर कोन लिखा जुओ फर्स्ट काम फास्ट होचे माने centrioles other than formation of spindle form other than spindle formation कौन काम करे ना फर्स्ट होचे से कौन करे ना cilia और flagella और basal body formation करे form the basal body form the basal body of cilia and flagella cilia और flagella basal body formation करे आओ कौन करे ना माइक्रोट्यूबुल्स और स्पर्म टेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करे कौन करे ना फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड स्पर्म तुम जानि छ जे सेंट्रियल फॉर्मेशन कौन सेंट्रियल जो कार्टोई स्ट्रक्चर था तरह ऑर्गेनाइजेशन था तरह फिलामेंट मान करो सेंट्रियल रे तो सही बोलिया कौन ना से अलगा ऑर्गेनाइजेशन में भी से फॉर्मेशन करते हैं जे तार कार्टोई स्ट्रक्चर टा केमिते हां सेंट्रियल तर नेमिति ट्रायड उडा कथा ट्रायड माने रही कि कौन कहती ना से माने परमिशन करता एमती ट्रायड माने एमती थाती एमती ट्रायड उडा कही ये रथाती तो माइक्रो के ये कार्टोई स्ट्रक्चर कौन तर कार्टोई स्ट्रक्चर कौन ना सर 9+2 अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट तो सही कलर से देखिए ये सेंट्रियल जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल को नहीं कहता है तो मैं कौन कहते हैं ना स्पर्म टेल रो फॉर्मेशन करते और एटी कोन ना बेसल बॉडी ऑफ सिलिया फ्लैजिला जो सेटा कार्टोई स्ट्रक्चर था
ତାପରେ କଣ ନା mitochondria and plastids have their own DNA ବା genetic material. What is known about their fate during nuclear division like mitosis? ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ସେଲର ନିଜର own DNA ବ୍ୟତୀତ animals ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡରେ ମାନେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଥାଏ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡରେ କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡରେ ନିଜର DNA ଥାଏ ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ବି ତାର ନିଜର DNA ଥାଏ ତ ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ମାଇଟୋସିସ୍ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ ଟାଇମରେ ମାଇଟୋସିସର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ମାଇଟୋସିସର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ କଣ ହେଇଥାଏ ତ ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଏନଏ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଏନଏ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରେପ୍ଲିକେସନ ବା ଇଏରେ ସେଥିରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଡିଏନଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ଡିଏନଏ ତ ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କିଛି କାମ ନଥାଏ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ଆବାଉଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ ତ ମାଇଟୋସିସର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ ଟାଇମରେ କେବଳ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଏନଏ କାମ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ କରିଥାଏ ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ଡିଏନଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କାମ ନା ରୋଲ ନଥାଏ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ ବେଳେ ସେ କଥା ଲାଗିଛି what is known about their fate during nuclear division like they say fate ମାନେ no no ମାନେ no fate ମାନେ nothing to do ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତି nothing to do ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ଡିଏନଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା label the diagram and also determine the state at which the structure is visible ତ ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଆମେ ଲେବଲ କରିବା ଆଉ ସାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣଟା ଅଛି ନା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ତାକୁ ଡିଟରମିନ କରିବା ତ ଏଠି କଣ ନା ଏଠି ଆମର ଅଛି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି ଡିଭାଇଡିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲଟେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ମାନେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଡିଭାଇଡିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ତାପରେ ଏଠି କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲରେ କଣ ବାହାରିଛି ନା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ବାହାରିଛି ଏଠି ସବୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ବାହାରିଛି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର୍ସ ସେଟା କୋଉଠି ଯାଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟରରେ ଯାଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା କଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇକ୍ୱେଟର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ମୁଭିଂ ଟୁ ଇକ୍ୱେଟର ତାହେଲେ ସେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛେ ଯେ ଏଠି ତ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ଅଛି ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ବାହାରିଛି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଗୁଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟରକୁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ନା ଆଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ଏବେ ଇକ୍ୱେଟର ମିଡିଲରେ ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ମିଡିଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ହବ ନା ଏଟା ପ୍ରୋଫେଜ ସରିଯାଇଛି ଏଟା କଣ ନା ପ୍ରୋଫେଜ ସରିଯାଇଛି ବଟ୍ ମେଟାଫେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ମେଟାଫେଜ କଣ ମେଟାଫେଜରେ ସବୁଗୁଡାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମଝିରେ ଇକ୍ୱେଟରରେ ମେଟାପ୍ଲେଜିକ ପ୍ଲେଟରେ ସେମାନେ କଣ ନା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜ ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଡିସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଦେଖା ହଉନି କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ନା ଏଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନଜିସନ ଷ୍ଟେଜ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ନାହିଁ ତ ପ୍ରୋଫେଜ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କଣ ନା ସେମାନେ ମେଟାପ୍ଲେଜିକ ପ୍ଲେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ ମେଟାଫେଜ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ସେଟା କଣ କହୁଛି ନା ଟ୍ରାନଜିସନ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଷ୍ଟେଟ ବିଟୱିନ ପ୍ରୋଫେଜ ଏଣ୍ଡ ମେଟାଫେଜ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ମାଇଟୋଟିକ डिवीजन तो ट्रांजिशन स्टेज ऑफ प्रोफेज एंड मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन तो এটা হচ্ছে প্রোফেজ আর মেটাফেজ ର মঝি মঝিরে জায়গা মেটাফেজ স্টেজ অফ মাইটোটিক সেল ডিভিজন the transition stage between prophase and metaphase stage of magnetic cell division ସେଇଟା ଥିଲା ତାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ କଣ କଲେ ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ସେଟା ବି ଡିଟରମାଇନ ହେଇଗଲା କି ପ୍ରୋଫେଜ ଆଉ ମେଟାଫେଜ ର ମିଡିଲ ରେ ଅଛନ୍ତି A cell is 32 chromosome. It undergoes mitotic division. What will the chromosome number end during metaphase? What would be the DNA content during anaphase? तो से पहले तो गोटे सेल रो अछि कोन ना 25 टा क्रोमोजोम अछि आ सेटा माइटोटिक डिवीजन रे जाउछि तो तार क्रोमोजोम नंबर केते मेटाफेज है और डीएनए कंटेंट केते हबो ना
ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଯଦି ମାଇଟୋଟିକ ଡିଭିଜନ କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତାର ଯୋଉ ସେଲ୍ ସାଇକଲ G1 ତାର ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିଦବା G1 G2 S ତାପରେ କଣ G1 S G2 ଏଠି G1 S G2 M ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମାଇଟୋଟିକ ଡିଭିଜନ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବ ଏସ୍ ଫେଜ୍ ରେ କଣ ହୁଏ ଏସ୍ ଫେଜ୍ ରେ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ ଫେଜ୍ ରେ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ। ତ ଯଦି ସେ ମେଟା ଫେଜ୍ ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଯଦି ମାଇଟୋଟିକ ଡିଭିଜନ ହଉଛି ଆଉ ସେ ମେଟା ଫେଜ୍ ରେ ଅଛି ଏଠି ମାଇଟୋଟିକ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେଜ୍ ମେଟାଫେଜ୍ ଏନାଫେଜ୍ ଟିଲୋଫେଜ୍ ଥାଏ ଏଠି ମେଟା ଫେଜ୍ ରେ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଡିଏନଏ ଟା କଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ G1 ଫେଜ୍ ରେ ଯଦି ଡିଏନଏ ଟା n ନମ୍ବର ଥିଲା ମାନେ କଣ ଡିଏନଏ ଟା n ନମ୍ବର 2n କୁ ଆମେ n ନଉଛେ ଆଉ ଡିଏନଏ ଟା C ନମ୍ବର ରେ ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଥେଟିକ ପେଜ କୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ସିନା ସେମ୍ ରହିବ ବଟ୍ ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ହବ ନା ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଇସାରିଥିବ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଇସାରିଥିବ ପଜିଟିଭ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ପଜିଟିଭ ହେଇସାରିଥିବ ତ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଥିବ ନା ଡବଲ ହେଇଥିବ ତାପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମେଟାଫେଜ କୁ ଯିବ ଏଟା ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ସିନା ସେମ୍ ରହିବ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହେବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଡଟର ସେଲ୍ ରେ NN ଯିବ ଆଉ ଏଠି 2C ଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା CC ଯିବ ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡବଲ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଅଧା ଅଧା କରିକି ଡଟର ଯାଇ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଯଦି 32ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି ସେମାନେ ମେଟାଫେଜ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ମେଟାଫେଜ ରେ କେତେ ହବ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ସେମ୍ ରହିବ ମାନେ 32ଟା ହବ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର 32ଟା ହବ ଆଉ ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ହବ ड्यूरिंग एनाफेज और डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज କହିଛି ତ ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ड्यूरिंग एनाफेज ରେ ବି ସେମାନେ କଣ ନା ସେପାରେଟ ହଉଥିବେ ତ ସେମ୍ ସେଲ୍ ରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ତ ହେଇନଥିବ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତ ଇଏ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ ହେଇନଥିବ ତ ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏନାଫେଜ ରେ ବି କଣ ହବ ନା 2C ରହିବ C ଥିଲା 2C ରହିବ ମାନେ ଡବଲ ହେଇଥିବ ମାନେ ଡବଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ସେମ୍ ରହିଲେ ଆଉ ଡିଏନଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା ନା ଡବଲ ହେଇଗଲା। While examining mitotic stage in tissue, one finds some cell with 16 chromosome and some cell with 32 chromosome. What possible reason could you assign to this difference in chromosome number? Do you think cells with 16 chromosome could have arisen from the cells with 32 chromosomes and vice versa? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟପିକ ଯିବି ଯେ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର 16 ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ କଣ ଅଛି ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର 32 in same individual ରେ କଣ ଅଛି ନା same individual ରେ କଣ ଅଛି ନା two types of cell with different chromosome number ତ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେ ଦିଟା ଟାଇପ ର ସେଲ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହୁଛି ତ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ତାର ଟିସ୍ୟୁରେ ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଗୁଡା କଣ ନା ଏଠି ତ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ 16 ବାଲା କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ତ ଯୋଉ 16 ବାଲା କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁ ରେଡ୍ ଆଉ 32 ବାଲା କ୍ରୋମୋଜୋମ ବୁନୁନି ତ ଏଠି ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ତାପରେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଏଠି ସବୁ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଗୁଡାକ କଣ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁରେ ସେଲ୍ ଗୁଡା ସବୁ ମିଶି ରହିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୋଜାଇକ ଫର୍ମେସନ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଫେନୋମେନନ କଣ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଫେନୋମେନନ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୋଜାଇକିዝମ କୁହନ୍ତି ବା ମୋଜାଇକ ଇନହେରିଟାନ୍ସ କହନ୍ତି ତ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଟୁ ଅର୍ ମୋର ପପୁଲେସନ ଅଫ ସେମ୍ ୱିଥ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନୋଟାଇପ ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଥାଏ ତ ମୋଜାଇକିዝମ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ମୋଜାଇକିዝମ ର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ଟୁ ଅର୍ ମୋର populations of populations of cell with different different genotype present in one individual individual ତ କଣ ହେଲା ନା ଟୁ ଅର୍ ମୋର ଦିଟା ବା ଅଧିକ ଟାଇପ ର ପପୁଲେସନ ଅଫ ସେଲ୍ ଦି ବା ଅଧିକ ଟାଇପ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନୋଟାଇପ୍ସ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ସେଲ୍ ତ ରଖିବା ଆମେ ମସଲ ସେଲ୍ ସ୍କେଲେଟଲ ସେଲ୍ ସ୍ମୁଥ ମସଲ ସେଲ୍ ତାହେଲେ ଟୁ ଅର୍ ମୋର ପପୁଲେସନ ଅଫ ସେଲ୍ସ ୱିଥ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନୋଟାଇପ୍ସ କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦିଟାର ଅଧିକ ଟାଇପ ର ଜେନୋଟାଇପ ଥିବା
କଣ ନା ସେଲ୍ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ମୋଜାଇକିଜିମ୍ କହନ୍ତି। ତ ମୋଜାଇକିଜିମ୍ ଟା ହୁଏ କଣ ନା ଭେରିୟସ୍ ନନ୍ ଡିସଜଂକ୍ସନ। ତ ମୋଜାଇକିଜିମ୍ ର ରିଜନ କଣ? ତ ମୋଜାଇକିଜିମ୍ କାହିଁକି ହୁଏ? ମୋଜାଇକିଜିମ୍ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ନନ୍ ଡିସଜଂକ୍ସନ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଜିନିଷର ନମ୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଯେତେ ନନ୍ ଡିସଜଂକ୍ସନ ହୁଏ। ନନ୍ ଡିସଜଂକ୍ସନ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ନା ଏନାଫେଜ ଲେଗିଂ। ଏନାଫେଜ ଲେଗିଂ ଆଉ କଣ କୁହେ ନା ଏଣ୍ଡୋ ରେପ୍ଲିକେସନ। ଏଣ୍ଡୋ ରେପ୍ଲିକେସନ ତାହେଲେ ନନ୍ ଡିସଜଂକ୍ସନ ଜାଣିଛୁ ଯଦି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଦିଟା ସେପାରେଟ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡଟରକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାକ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜୋମ ପଳେ ତାକୁ ନନ୍ ଡିସଜଂକ୍ସନ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଡଟର ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର କମିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟର ବଢିଯାଏ। ଏନାଫେଜ ଲାଗିଂ ଯଦି ଏନାଫେଜ ଏନାଫେଜ ହବାର ଲେଟ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଇଏକୁ ସବୁଗୁଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଚଳେ ସେଟା ଏନାଫେଜ ଲେଗିଂ କହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୋ ରେପ୍ଲିକେସନ କଣ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ ହେଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ସେଲ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଇଗଲା ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଇଗଲା ତ ସେ ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ବଢିଲେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋ ରେପ୍ଲିକେସନ କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ରିଜନ କଣ ପାଇଁ ନା ମୋଜାଇକିଜମ ହବାର ଚାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଆଇଦର ଜେନେଟିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ୟା ମ୍ୟାଚୁର ଷ୍ଟେଜରେ ବି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଟୁ ଅର ମୋର ମାନେ ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନୋଟାଇପ୍ସ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ମୋଜାଇକିଜମ କୁହନ୍ତି। ନା ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ପଚାରିଥିଲା ଯେ କିଏ କାହାଠୁ ହେଇଥିବ। Do you think cells with 16 chromosome could have arisen from the cells with 32 chromosome and vice versa? ନା yes ଏଠି ନା ଏଟା ହଉଛି yes। ଏଟା କଣ ନା yes yes the cells with 16 chromosomes could have arisen from the cells with 32 chromosomes and vice versa। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋଜାଇକିଜମ ବୁଝା ହେଲା। ସେଠି ଆନ୍ସର ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କଣ ନା the following event occurs during various phases of cell cycle, name the phase against each of the cells events। तो ପଚାରୁଛି disintegration of nuclear membrane। disintegration of nuclear membrane କେତେ ହୁଏ the cells ଯେତେ cells ମାଇଟୋସିସ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କ୍ରୋମାଟିନ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ହବ। କ୍ରୋମାଟିନ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ହେଇକି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଫର୍ମେସନ ହବ। କ୍ରୋମୋଜୋମ ଫର୍ମେସନ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଦେଖି ଅପୋଜିଟ ପୋଲ କୁ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇबर ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଟାଚ କରି ପୁଣି ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେଟା କେତେ ହୁଏ ନା ମେଟାଫେଜ ରେ ହୁଏ। ତାହେଲେ disintegration of nuclear membrane କେତେବେଳେ ହବ ନା ପ୍ରୋଫେଜ ରେ ହବ। appearance of nucleus କେତେବେଳେ ହବ ନା ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ର appearance ହବ। ସେଟା କଣ ହବ ନା ଟେଲୋଫେଜ। ଡିଭିଜନ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର। ଡିଭିଜନ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର କେତେବେଳେ ହବ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ ରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ଆସିକି ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର କୁ ଜଏଣ୍ଟ ହବ ସବୁଗୁଡାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ର ମାନେ କାଇନେଟୋକୋର କୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ଦିଟା ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ ଅଫ ନନ୍ ହୋମୋଲୋଗାସ୍ ନା ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ ଅଫ ସେମ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କଣ ଡିଭିଜନ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଏନାଫେଜ ରେ ହୁଏ। ତାପରେ ରେପ୍ଲିକେସନ ଡିଏନଏ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ସିନ୍ଥେଟିକ ଫେଜ ରେ ହୁଏ। ଆଉ ଏଟା ଇଣ୍ଟରଫେଜ ରେ ହୁଏ। ଏଟା ସବୁ ବାକି ଏଟା ତିନିଟା ଯାକ ମାଇଟୋଟିକ ଫେଜ ଥିଲା। ଏଟା ଥିଲା କଣ ନା ଇଣ୍ଟରଫେଜ ଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଫେଜ ରେ ଏସ୍ ଫେଜ ରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଫେଜ ରେ ଡିଏନଏ ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଇଥାଏ। Mitosis results in producing two cells which are similar to each other. What would be the consequences if each of the following irregularities occur during mitosis? तो माइटोसिस रे कोन न दीटा जाक सेल सिमिलर टू इच अदर फॉर्मेशन है जदि एवडा रेगुलारिटी हला तने कोन कोन हबो माइटोसिस रे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट डिसइंटीग्रेट। तो हमें जानि छे जेताले प्रोफेज थाए प्रोफेज रे कोन हुए प्रोफेज जते गोटे न्यूक्लियस थाए तते नॉर्मल जते न्यूक्लियस थाए सेते कोन थाए ना नॉर्मल क्रोमाटिन क्रोमाटिन गुडा एमती रही थांती। तो प्रोफेज रे कोन हुए क्रोमाटिन गुडा क्रोमोसोम भाबे सब फॉर्मेशन हेतांती आउ कोन हेतांती ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा कोन थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा डिसइंटीग्रेट करे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एमती डिसइंटीग्रेट करे तापरे कोन ना तापरे गायब हो जाए। गायब हो गले कोन हबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गले हमर फायदा कोन हबो ना जो तापरे हमर डीएनए रेप्लिकेशन हे परियो कांगने सेंट्रल माने ऑपोजिट पोल को जिवे सेंट्रल्स माने तापरे समान स्पिंडल फाइबर एमती फॉर्मेशन करके ସେମାନେ କଣ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେ। ତ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହବନି ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନଙ୍କର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବନି। କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯାଏ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ହବ ନା ଆଉ ସେଲ ସାଇକେଲ ନା ହେଇ ହିଁ ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ନା ସେଲ ଡିଭିଜନ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଡିଭାଇଡ ହବନି ମେଟାଫେଜ ବି କିଛି ହବନି।
तो ସେ କଥା ଲେଖିଛି ଯଦି if nuclear membrane fails to disintegrate, spindle fiber would not able to reach chromosomes and they would not move towards opposite poles of cell। ତ ସେ କଥା ଲେଖିଛି ନା କଣ ନା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହବନି। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ସ ରେ କଣ ହବ ନା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହବନି। ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଡିଏନଏ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଅକର୍। ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଡିଏନଏ ହବନି, ଯଦି ଏସ୍ ଫେଜ୍ ରେ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଡିଏନଏ କୋଉଠି ନା ଏସ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ବା ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍ ରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଡିଏନଏ ହବନି ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିବନି। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା କଣ नो ଏଠି ପଚାରିନି ଲେଖ नो क्रोमोजोम फॉर्मेशन हबनी। क्रोमोजोम फॉर्मेशन हबनी आसे कौन हबो नॉट एंटर माइटोटिक पेज। माइटोटिक क्रोमोजोम हबनी। क्रोमोजोम तो फॉर्मेशन हेबनी माइटोटिक पेज को जीवे कम माइटोटिक पेज को भी जाय परिबनी। जदि भी माइटोसिस पेज को करा से कोन हबना सेल साइकिल सीज हे जो। तो एटी कोन हला डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए न होने क्रोमोजोम फॉर्मेशन हबनी आ कोन होला समय माइटोटिक फेज को एंटर करबनी। क्रोमोजोम फॉर्मेशन हबनी आ माइटोटिक फेज को एंटर करबनी। तापर सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड। सेंट्रोमियर जदी डिवाइड न होला हम जानि छी जे एनाफेज स्टेज रे कोन होबे ना सिमिलर फाइबर में एटाच जानते माइटोसिस बा मियोसिस 2 रे मा से तो कोन होबे ना सेंट्रोमियर डिटैच हेते। सेंट्रोमियर डिटैच जने प्रथम जो हमर नॉर्मल क्रोमाटिन थला ताको डुप्लीकेशन करके टू डीएनए कोडेड को डबल कराइतला। जहाँ जते कंडेंस हो से क्रोमाटिस ना क्रोमोसोम फॉर्मेशन करे। आ क्रोमोसोम रो धीरे जाको सिस्टर क्रोमाटिड रेप्लिकेशन पर ही डीएनए रेप्लिकेशन पर ही फॉर्मेशन हेता। तो जदि सेंट्रोमियर डिवाइड हलानी तने सेम क्रोमोसोम रो धीरे जाको क्रोमाटिड कोन हबो ना गोटे सेल पाक पळे गोटे सेल पाक पळेला माने गोटे क्रोमोसोम रो एक्सप्रेशन टा कोन हबो माने गोटे क्रोमोसोम रो सेही जीन डबल अमाउंट रे थियो कारण दीरा सिस्टर क्रोमाटिड रहि गला। जो डबल अमाउंट रे जीन हेला तले कोन हबो से क्रोमोसोम रो कोन हबो ना से क्रोमोसोम रो एक्सेस एक्सप्रेशन देखा जो। तो ता आगुर कोन हबो ना डॉटर सेल को जदि सेंट्रोमियर स्प्लिटर ने गोटे पूरा क्रोमोसोम जदि पळा तांकर कोन ना एन्यूप्लॉइड देखा जो गोटा प्रकार अधिक क्रोमोसोम आउट प्रकार कम क्रोमोसोम धर जेमते हमर ट्राइसोमी 21 एक हुए। तो सेंट्रोमियर जदि स्प्लिट न होला कोन हबो ना ट्राइसोमी करिवो। ट्राइसोमी फॉर्मेशन करिवो काहे ना सेंट्रोमियर स्प्लिट हला नै एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पळेला तो ट्राइसोमी रो कारण हबो। साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर। अगर जदि साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन होला माने दिए जाक अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्मेशन होला डीएनए कंटेंट फॉर्म डीएनए सेपरेट होला सब सेपरेट होला दीटा अलग न्यूक्लियस फॉर्मेशन होले। बट दीटा अलग न्यूक्लियस फॉर्मेशन होला पर साइटोकाइनेसिस होला सेल डिवीजन होला। सेल डिवीजन होला माने से सेम सेल रे कोन हबो ना दीटा न्यूक्लियस होले पुणी जदि किछ ताको सତରେ जदि साइटोकाइनेसिस हबार किछ गोटे प्रॉब्लम थिबो तने पुणी हे कि चारटा सेल हे जो किंतु सेल डिवीजन हबनी। तो धीरे धीरे कोन हबो ना एथिरे गोटे सेल रे ढेरडा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे जो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन और सिंसाइसियम कंडीशन फॉर्मेशन हबो। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बा सिंसाइसियम कंडीशन फॉर्मेशन हबो। तापर कोन लेक्चर क्वेश्चन both unicellular and multicellular organism undergoes mitosis. What are the differences if any observed in the process between two? तान हमें फर्स्ट टॉपिक लेके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो माइटोसिस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस को हम कौन कौन थे ना एमाइटोसिस कौन थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस को हम एमाइटोसिस कौन थे जो तरह के सोमेटिक सेल रे कौन थे हां ना कौन कौन सेटा को हमें तापर कौन थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जेडी कि डायरेक्टली से मैंने डिवाइड कर देन सब जिंस को नहीं कि बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब डायरेक्टली है ना तो हम तांको भीतर कोन डिफरेंस देखियो मेटे ये करी टेबल करी देखियो कि डिफरेंस कौन ना सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस और मल्टीसेलुलर माइटोसिस मल्टीसेलुलर माइटोसिस। तो एमाइटोसिस और माइटोसिस भीतर फरक दिखता है। तो एमाइटोसिस टा केमति मैं तुमको डायरेक्ट देखे दउची ना एटा कोन था
ना डायरेक्ट डिविजन ऑफ सेलर और न्यूक्लियर कंटेंट थाए ना डायरेक्ट एका संगे सेलर और न्यूक्लियर कंटेंट डिवीजन होता है तो डायरेक्ट डिवीजन ऑफ सेलुलर सेलुलर एंड न्यूक्लियर कंटेंट without formation of chromosome without formation of chromosome कौन मान डायरेक्ट डिवीजन ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर कंटेंट विदाउट डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम तर डिफरेंट फेजेस टू सेल डिवीजन कौन ना फर्स्ट स्टेज रे वन हबो स्टेज 1 रे कौन हबो स्टेज 1 रे कौन हबो ना स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स speed of changes तमे जानछ हम एटी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मान देखले हम जेमते इंटरफेज रे होता जी1 पेज रे देरडा प्रोटीन इन्फॉर्मेशन हला तापर जी2 ना तापर एस पेज डीएनए रेप्लिकेशन हला पुनी जी2 पेज ढेरडा को ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स फॉर्मेशन हला जेडी सेल डिवीजन हेल्प करियो तो एटी से कथा लेक्चर ना स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फॉर्मेशन हबो जेटा स्पीड अप करियो चेंज को तापर स्टेज 2 रे कोन हबो स्टेज 2 रे कोन हबो ना न्यूक्लियर डिवीजन हबो न्यूक्लियर डिवीजन हबो तापर स्टेज 3 रे कोन हबो ना साइटोप्लाज्म डिवीजन हबो स्टेज 3 रे कोन हबो ना साइटोप्लाज्म डिवाइड हबो साइटोप्लाज्म डिवाइड हबो साइटोप्लाज्म डिवाइड हबो बट ह्यूमन माइटोसिस रे मन नॉर्मल माइटोसिस रे कोन ना न्यूक्लियर न्यूक्लियर एंड सेलुलर कंटेंट do not divide divide directly and involves formation of chromosomes न्यूक्लियर और सेलुलर कंटेंट डायरेक्टली डिवाइड होते हैं और से क्रोमोसोम गुडा को इन्वॉल्व होता तो ये कौन था ना पेरेंट सेल रो फर्स्ट इंटरफेज हुए तापर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज है साइटोकाइनेसिस हुए दे दीरा रेट्रोसल फॉर्मेशन तो एटा तला यार डिफरेंस सेलुलर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन भितर डिफरेंस तापर कोन दे जो क्वेश्चन ना नेम द पैथोलॉजिकल कंडीशन वेयर अनकंट्रोल सेल डिवीजन अकर ताने को पिले गोटे पैथोलॉजिकल कंडीशन जो थरे कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन फॉर्मेशन हुए अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन फॉर्मेशन हैला माने कोन हबो ना एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल फॉर्मेशन हबो विदाउट एनी रेगुलेटरी इफेक्ट ना जदी हम जेडी सेल दरकार भी नथिबा एक्स्ट्रा माने सेठी भी सेल डिवीजन होबा को लागिवो जा पर कोन सेल मान गोटे जगह एक्युमुलेट हे गोटे स्पेयरिंग फॉर्मेशन कहते ताको कोन कहते ना ट्यूमर बोले कहते तो से ट्यूमर बोले कहते आउ तुम जब जानी ना ताने मैं कहूँ ट्यूमर जो आम बॉडी थाए ट्यूमर टा हूँ फास्ट स्टेज ऑफ कैंसर कैंसर हूँ फास्ट स्टेज हूँ ट्यूमर कहीं जब ट्यूमर जब आहरी बढ़ी बढ़ी चलला आदि से गलती रे भी अलग बॉडी ऑर्गन को ट्रांसफर है से ट्यूमर टा ताने सेटा कहते ना ट्यूमर मेटास्टेसिस कहते कैंसर मेटास्टेसिस कहते से सब खतरनाक लेवल कैंसर और सेटा कौन कह जाए ना क्या माने मालिग्नेंट कैंसर कहते बिनाइन ट्यूमर टाको मेनली बिनाइन ट्यूमर बा बिनाइन कैंसर कहते आउ तापरे जदी सेटा स्प्रेड जदी करला तो मालिग्नेंट ट्यूमर बा मालिग्नेंट कैंसर कहते ताने पैथोलॉजिकल कंडीशन जोटी अनकंट्रोल सेल डिवीजन त कोन कहते ना कैंसर बोले कहते कैंसर बोले कहते एटा मन रखिबा एटा एग्जाम रे बार बार पचे टीचर माने पचरिबे जे कोन अनकंट्रोल सेल डिवीजन माने ट्यूमर बा कैंसर two key events takes place. Two key events take place during S phase in animal cell DNA replication and duplication of centriole. In which part of the cell do events occur? तो एटा हम जानते जे कॉमन कथा डीएनए रेप्लिकेशन कोन हबो ना न्यूक्लियस रे हबो आ सेंट्रियल कोन जे सेंट्रियल साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट थाए तो सेंट्रियल रे रेप्लिकेशन कोठी हबो ना साइटोप्लाज्म रे हबो सेंट्रियल माने कोन कहते से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कहते सेल डिवीजन पड़े जेटा कि डायरेक्ट क्रोमोसोम को सहित कनेक्ट हेता तापर सेमानकर ये स्प्लिट हेकी कोन थाए ना एनाफेज स्टेज रे स्प्लिट हेकी दीटा जाक सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग डॉटर सेल को जाती और से
जो सेंट्रल ର पोजीशन कौन करे ना डिटरमाइन करे न्यूक्लियस ର पोजीशन को एथपाई सेल भितर स्पेशल अरेंजमेंट तार ढेर इंपोर्टेंट रोल रही तो सेतर आंसर कौन ना हमर डीएनए रेप्लिकेशन कोथरे हुए ना न्यूक्लियस रे हुए और डुप्लीकेशन ऑफ सेंटर कोड ना साइटोप्लाज्म रे comment on the statement meiosis enables conservation of specific chromosome numbers of each species even though the process पर result in reduction of chromosome number तो से पचार जे मियो आमे जो गोटे स्टेटमेंट अछि जे meiosis enables conservation of specific chromosome number of each species even though the process results in reduction of chromosome number ते meiosis कौन ना से कौन करे ना स्पेसीज मानकर क्रोमोसोम नंबर को कंजर्वेशन करे जदि वो तार मियोसिस से कौन हुए ना क्रोमोसोम नंबर अधा हो जाए तो से पचार केमिति एरा जस्टिफिकेशन कौन जो क्रोमोसोम नंबर अधा हो गले भी मियोसिस प्रोसेस को कौन कहते ना वाइटल रोल प्ले करे कहते ना गोटे स्पेसीज रो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करिया को तो आमे जानचे मियोसिस टा कोठी हुए मियोसिस टा हुए जर्म सेल टा हुए जोतिरे के हम गैमेट फॉर्मेशन में स्पर्म ओवम में तो जदि हमर 2n टा जतरा मियोसिस है कि एन हो कि स्पर्म ओवम को ଯିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମ ଓଭିୟମ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବେ ସେତେ କଣ ହବ ନା n ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ n ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଫ ସ୍ପର୍ମ ସହିତ ସ୍ପର୍ମ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ତାପରେ ସେତେ କଣ ହବ ନା 2n କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଇଯିବ ମାନେ ସବୁ ଡିପ୍ଲଏଡ ସେଲ ରେ ଫର୍ମେସନ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲଏଡ ସେଲ ଥିଲା ଯୋଉଥିରୁ କି ଗ୍ୟାମେଟ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ହାପ୍ଲୋଏଡ ଥିଲା ପୁଣି ସେ ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ୟାମେଟ ଫର୍ମେସନ କରିକି ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ 2n ର ଫର୍ମେସନ ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର अ, ये ना क्रोमोसोम नंबर जेटा रहला सेटा कोन रहला कांस्टेंट रहला किछि तार अल्टरनेट हलानी आउ कोन ना बेला जे मियोसिस टा कोन मियोसिस पर जेनेटिक वेरिएशन सृष्टि हो वो जेनेटिक वेरिएशन कोते हेल्प करे ना जेनेटिक वेरिएशन स्पेसिएशन और इवोल्यूशन रे हेल्प करे तो एइथ पे हो जे मियोसिस इंपोर्टेंट ना मियोसिस कोन ना कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर स्पेसिस रे करे काइना हाइब्रिड हेले ही जाय के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेटा पुणी से डिप्लॉयड हबो नने जदि डिप्लॉयड हेइथांता माइटोसिस भलिया हेके ना सेटा पुणी 4n हेइथांता सेटा कोन टेट्राप्लॉयड हेइथांता 4n हेइथांता बट मियोसिस कोन हला ना एटा तले त रीजन जे मु तुमको एक्सप्लेन कर देली मियोसिस कोन हला काहे सेटा गोटे स्पेसिस क्रोमोसोम नंबर को कंजर्वेशन करते क्रोमोसोम नंबर कंजर्वेशन name a cell that is found arrested in reproductive stage for months and years. Comment in 2-3 lines how it completes some cycle. ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ 12 ରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ପଢିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ଓ ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ଥ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ବ୍ରିዮନିକ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଓ ସାଇଡ କଣ ନା ପରମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଏମ୍ବ୍ରିዮନିକ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସବୁ ଗୁଡାକ ଓ ସାଇଡ ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଫଲିକଲ୍ସ ଗୁଡା ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଲିକଲ ବା ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲ ଫଲିକଲ ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରାଇମେରୀ ଓ ସାଇଡ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମିଓସିସ ବେଳେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ରେ କଣ ନା ଡିପ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ଡିପ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଇଁ ସେଲ କ୍ରୋମୋସୋମ ଗୁଡାକ ଡିଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ ସେଲ ଗୁଡାକ ଡିକ୍ଟୋଏ ଷ୍ଟେଜ ରେ ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ଡିକ୍ଟୋଏ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ସେଟା କଣ ଥାଏ ନା କଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ନା ହର୍ମୋନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ନା ମାମାଲିଆନ oocyte ମାମାଲି ମାମାଲିଆନ ମାମାଲିଆନ oocyte ମାମାଲିଆନ oocyte एम्ब्रियोनिक स्टेज रे एरेस्ट ହେଇକି ଥାନ୍ତି डिप्लोटिंग स्टेज ରେ एरेस्ट ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଟା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହର୍ମୋନାଲ कंट्रोल तर पुणी ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହିଟ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ LHFSH ର ଲେଭେଲ ପଡେ LHFSH କଣ କହନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା ଫଲିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଓ ସାଇଡ ଗୁଡା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ମିଓସିସ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତି ତାପରେ ମିଓସିସ୍ 2 ରେ ଯାଇକି ମେଟାଫେଜ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ମେଟାଫେଜ ଷ୍ଟେଜ ରେ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମେଟାଫେଜ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତି ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପୁଣି ଓ ସେଟା କଣ ନା ନିଜର ମିଓସିସ୍ 2 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଡିପ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ରେ ମନ୍ଥs ଆଉ ଇୟର୍ସ ପାଇଁ କିଏ ଥାଏ ନା ମାମାଲିଆନ oocyte ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ଡିପ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ରେ
How does cytokinesis in plant cells differ from animal cells? तो cytokinesis in plant cells तमे पढ़िथिबो जे cytokinesis plant cell रे केमति हुए फर्स्ट एठु गोटे सेल प्लेट फॉर्मेशन हुए धीरे जाको न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे साला परे धीरे जाको न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे साला परे कोन हुए ना सेल प्लेट गोटे फॉर्मेशन हुए इन द मिडिल ऑफ द सेल सेल प्लेट फॉर्मेशन हुए तापर सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर रो जो ग्रो कर कौन जे ना पेरिफेरी एड को सी ग्रो करे पेरिफेरी एड को ग्रो करे आ सेते कोन लैटरल वॉल सहित कनेक्ट हे जे सेते कोन हला ना दिरे जाको सेल कोन हला एक दूसरे को अलगा दिरे जाको सेल कोन हला ना अलगा हे गला एते हला ता सेल डिवीजन हे गला ता साइटोकाइनेसिस हे गला एटा तला प्लांट मानकर एनिमल मानकर कोनते एनिमल प्रथम सेल एमि दिते प्रथम सेल ता जो गोल थाए एते कोन थाए ना एटे दिरे जाको न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे सरचे तो एटे कोन थाए ना साइट सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म केमते ना क्लीवेज मेथड रे हुए क्लीवेज रे केमते क्लीवेज एटु गोटे साइड पेरिफेरी रे गोटे ना कोन पेरिफेरी रे माने एमती गोटे क्लीवेज फॉर्मेशन हुए ना सेटे समान को जेटा फोरा बोली कहंती सेल फोरा कहंती तब से सेल फोराटा कोन हुए धीरे धीरे से भीतर आड़ को मूवमेंट करे भीतर आड़ को मूवमेंट करे कोन होंती ना जॉइंट एक दूसरे को जॉइंट हो जाती जो जॉइंट हो जाती और कौन था ना सेल डिवीजन हो जाए जॉइंट जानते और सेल डिवीजन हो जाए तो एटा तले एनिमल मानकर एटा तले प्लांट मानकर केमते साइटोकाइनेसिस हुए एनिमल और प्लांट मानकर साइटोकाइनेसिस हम देखैतले तापर क्वेश्चन कोन कहछि ना लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हमें आसले ना कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज तो पचारछि जे टेलोफेज ता होचे प्रोफेज और रिवर्स एटा केमिति तो प्रोफेज ता कोन प्रोफेज होचे हम स्टार्टिंग में जेडी सेल डिवीजन आउ टेलोफेज टा कोन ना जते सेल डिवीजन खत्म हुए तो तमे जदि जाको प्रोसेस को जान जता प्रोसेस र टाइमिंग को जान तो जानि पछ सेल डिवीजन बा जो जो चेंजेस ता हितो पुनी ताको टेलोफेज जते सेल टा डिवीजन सरिला पुनी सेई सब माने सेई सब फीचर्स गुडा को पुनी तरे ये करिया को कोन कोन दब सेई सब फीचर्स गुडा को पुनी तरे रीएस्टाब्लिश करिया को सेई सब फीचर गुडा रीएस्टाब्लिश करिया को टेलोफेज सेज तो एटी तमे तो ऊपर ऊपर जानि पछ टेलोफेज को प्रोफेज रिवर्सल बोली कह जाय फिर भी हमें टेबल करी देख दवा जे केमिति सेटा उल्टा तो एटी हमर फर्स्ट असला प्रोफेज एडो ऊपर ऊपर लिख दो प्रोफेज टिलोफेज प्रोफेज और टिलोफेज तो प्रोफेज फर्स्ट लिख ले को ना फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन लास्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज एटे कौन था ना विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस विस्कोसिटी विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इनके विस्कोसिटी का इनके जो कहना प्रोटीन्स फॉर्मेशन बढ़ितला सेल्स ऑर्गेनेल फॉर्मेशन बढ़ितला तो विस्कोसिटी ऑब्वियसली विस्कोसिटी विस्कोसिटी डिक्रीजेस विस्कोसिटी एटी इंक्रीजेस ला विस्कोसिटी डिक्रीजेस अछि तापर एटी कोन हबो ना क्रोमाटिन क्रोमाटिन condense to chromosome chromatin condense to chromosome एटी क्रोमोसोम डिकंडेंस डिकंडेंस टू क्रोमाटिन एटी कोन थला ना एटी कोन थला ना क्रोमाटिन गुडा कोन हेतला ना कंडेंसेशन हे क्रोमोसोम फॉर्मेशन हेतला जा पर से माने नेक्स्ट जाके मेटाफेज और एनाफेज रे से माने काम रे देबे तो एटी कोन थला टेलोफेज कोन हला ना सब सरीला नुवा क्रोमोसोम आसीला नुवा डोटा सेल तापर से माने कोन हला पण डिकंडेंसेशन हे के क्रोमाटिन फॉर्मेशन हला तापर एटी कोन बसे जो कंडेंसेशन टा केमति हला ना क्रोमाटिन कोन हबो ना क्रोमाटिन डिसअपियर हो जाए हम तो डिसअपियर बोली कहछे डिसअपियर हो जाए एंड क्रोमोसोम कोन था ना शॉर्टेंड क्रोमोसोम फाइबर शॉर्टेंड एंड थिकन हुए तब एट तक कोन ना क्रोमाटिन रीअपियर और क्रोमोसोम इलोंगेट और ओवरलैप होती क्रोमोसोम क्रोमोसोम elongate and reappear तब ये कौन था स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन
ଏଠି କଣ ହବ ନା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇबर ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇबर କଣ କରେ ନା ମେଟାଫେଜ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସି ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେଇକି ସେମାନେ ଏନାଫେଜ ସେଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫର୍ମେସନ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର୍स डिसइंटीग्रेशन। तापर कौन थे ना सेल ऑर्गेनाइज such as ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स मैंने कौन कहता डिसऑर्गेनाइज होती आउ साइटोप्लाज्म मोड़ा फास्ट गोटे पॉइंट लिखते ER आउ गोल्गी एपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाती कहीं से किसी दरकार नहीं आम कौन अच्छे आमको सेल डिवीजन कर ER और कौन पुणी तो रिफॉर्म हो जाए ER एंड जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन था ना पुणी तो रिफॉर्म हो जाए रिफॉर्म मन रखियो। तापर एटी कौन अच्छी ना डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपियर न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपियर डिसअपियर कहीं डिसअपियर आउ गोटे पॉइंट लिख दे न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर तार उल्टा हम कौन तार अपोजिट हम तो यहाँ कौन ना यहाँ प्रोफेज और टेलोफेज डिफरेंस की प्रोफेज फास्ट एज सेल डिवीजन माने फर्स्ट पेज ऑफ माइटोसिस टेलोफेज लास्ट पेज ऑफ माइटोसिस एथरे विस्कोसिटी प्रोफेज रे इंक्रीज हुए साइटोप्लाज्म कहीं ना प्रोटीन फॉर्मेशन सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस ये सब हाई रेट रे होता है माइटोसिस करिया पई तापर टेलोफेज कोन विस्कोसिटी डिक्रीज हो कहीं ना से सब जिंस सब खत्म है तापर क्रोमैटिन कोन कंडेंसेशन के क्रोमोसोम रे प्रोफेज रे आ टेलोफेज रे क्रोमैटिन टा कोन पुणी ना क्रोमोसोम रे डिकंडेंस के पुणी क्रोमैटिन फॉर्मेशन हुए प्रोफेज रे क्रोमैटिन डिसअपियर हो जाए क्रोमोसोम शॉर्टेंड और थिकेंड हो जाए टेलोफेज रे क्रोमैटिन रीअपियर हुए आ क्रोमोसोम कोन थे इलोंगेट हुए पुणी तब से क्रोमैटिन फॉर्मेशन हुए प्रोफेज रे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुए आउ ये टेलोफेज रे स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेशन हुए तापर एटी ईआर गोल्गी एपरेटस डिसऑर्गेनाइज थांती एटी पुणी त रिफॉर्म होती से माने सेल ऑर्गेनल गुडा को तापर एटी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म भीतर डिफरेंस देखा जाए एटी डिफरेंस डिसअपियर हो जाए एटी पुणी थरे एपियर हुए ताका डिफरेंस काहे एपियर हुए और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एटी जो डिसअपियर हेतले एटी पुणी थरे कोन हबो ना रीअपियर होती तो एती थला डिफरेंस कोन कागर ना प्रोफेज और टेलोफेज भीतर डिफरेंस थला। What are the various stages of meiotic prophase 1? Enumerate the chromosomal events during each stage. तो meiotic prophase 1 रे कौन था ना पांचटा स्टेज थे हमें पांचटा स्टेज कौन था पांचटा स्टेज हमें जाने चाहिए कौन लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस। तो meiotic prophase 1 रे पांचटा स्टेज थे हमें सब स्टेज विषय देखिया फर्स्ट होची कौन एटा 2 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर तर कौन लेप्टोटिन फर्स्ट देखिवा लेप्टोटिन रे कौन होतला ना लेप्टोटिन रे तो हमें देखले जे हम प्रोफेज बनते तब प्रोफेज होता है तो लेप्टोटिन रे कौन होते ना क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन होते आ कौन करना थ्रेड वर्क क्लियर देखा जाए क्रोमोसोम गुडा फॉर्मेशन ना लेप्टोटिन स्टेज रो तुम दी तीन पॉइंट लिख पारो जे क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन हुए और थ्रेड गुडा क्लियर हो जाती क्रोमोसोम गुडा थिन स्लेंडर और लॉन्ग थाए क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड थाए बट तो हमें एटी कौन लिखिया मैं लिखु जे क्रोमोसोम डिप्लॉयड गोटे धरले क्रोमोसोम डिप्लॉयड डिप्लॉयड एंड आउ कौन लिखा क्रोमोसोम थिन स्लेंडर लॉन्ग एटा थिले लेप्टोटिन रो मेन इंपोर्टेंस ताबे कौन अछि ना जाइगोटिन 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 स्टेज रे मो तीन कह जाउची ना सत्य कौन ना करेस्पोंडिंग क्रोमोसोम गुडा को एसोसिएट हो जानते इंटीमेटली एसोसिएटेड हो जानते एक दूसरे संगे
तार कोन थाए ए जो प्रोसेस ऑफ जो इंटीमेट एसोसिएशन है से जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को कोन कहै छै ना सिनेप्स कहै छै सिनेप्स कहै छै सेते कोन बे ना पे ना करेस्पोंडिंग से सिनेप्स से खाली करेस्पोंडिंग क्रोमोसोम भितरे ये ही रहता है पेयरिंग नहीं रहता है तो क्रोमोसोम रो ना सब इंडिविजुअल यूनिट भितरे पेयर होता है आ क्रोमोसोम कोन ना शॉर्टर और थिकर हो जाती तो जागेटिन सेल टा केमि देखा जिवो सेल टा एमिति देखा जिवो एठी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपर्यंत अछि एठी गोटे सेल एमिति रहला गोटे से एठी गोटे न्यूक्लियर रहला एठी गोटे क्रोमोसोम रहला ता संगे आउटे आसी क्रोमोसोम रहला तापरे आउरी गोटे क्रोमोसोम एमिति रहला ता संगे आउटे क्रोमोसोम एमिति रहला तेडी कोन हला ना करस्पोंडिंग क्रोमोसोम गुडा कोन हला एठी सिनेप्स फॉर्मेशन हला फास्ट कत लागछि पेयरिंग हला पेयरिंग प्रोसेस ऑफ पेयरिंग हला जाको सिनेप्स कहला सिनेप्स गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कोन खाली क्रोमोसोम गुडा सिनेप्स न थांती क्रोमोसोम रो इंडिविजुअल यूनिट गुडा कोन था इंडिविजुअल यूनिट्स मानकर भी पेयरिंग हेते इंडिविजुअल यूनिट्स मानकर पेयरिंग हेता है आ सेटे कोन ना क्रोमोसोम क्रोमोसोम शॉर्टर एंड थिकर हुए क्रोमोसोम शॉर्टर एंड थिकर हुए तो लेफ्टोन जगह पैकेटिन रे कोन हबो पैकेटिन रे कोन हबो ये सिनेप्टिक क्रोमोसोम गुडा वेरी आहुरी क्लोजली इंटिमेटली एसोसिएशन हेबे आ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कोन हबो ना शॉर्ट आउट थिक हे जिवो आ संग कोन हबो ना क्रॉसिंग ओवर देखा जो ताको क्राइसमेटा कोनती क्रॉसिंग ओवर माने एटी एटी सेल टा अछि ना एटी सेल टा अछि तापर एटी न्यूक्लियस अछि ता भितरे न्यूक्लियस अछि ता भितरे तापर एटी ये केमते हबो ना एटी एम मानकर एमिति जो फॉर्मेशन हेतला एमिति जो फॉर्मेशन हेतला से का सार जीवो ना से या संगटे लागि जीवो या संग लागि जीवो आ एठी आउटे क्रोमोसोम कोन हबो एठी आउटे क्रोमोसोम जो एमिति थिला से कोन हबो ना क्रॉसिंग ओवर माने ताका गोटे गोटे स्ट्रैंड एमिति एक दूसरे को लागि जाय तो क्रॉसिंग ओवर हला एठी कोन हबो फास्ट जो पैकेट में मेन हो जो काइजमाटा काइजमाटा हो जो क्रॉसिंग ओवर आउ कोन ना समान कोन हबो ना पेयर ऑफ क्रोमोसोम कोन पेयर ऑफ क्रोमोसोम आउरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिक हे चलिए शॉर्ट आउट थिक हे चलिए तार पैकेटिन पर कोन थिला डिप्लोटिन थिला डिप्लोटिन स्टेज रे कोन था होमोलोगस क्रोमोसोम ताकर जो क्रॉसिंग ओवर पे धीरे धीरे अलगा होके लागले खाली ताकर टिके टर्मिनालाइजेशन ऑफ क्राइसमेटा फर्स्ट लिखे कोन ना टर्मिनालाइजेशन ऑफ टर्मिनालाइजेशन ऑफ क्राइसमेटा हबो तबे कोन हबो क्रोमोसोम एक दूसरे सेपरेट हबा को नागिबे बट कंप्लीटली सेपरेट हेबेनी मोटा खाली कहि दो जे सेपरेट हबा लगे बट कंप्लीटली सेपरेट हबनी आ कोन हबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर स्टार्ट टू डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एटा डायग्राम का दरकार नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एग्जाम करियो मु खाली कोरोना का दरकार नहीं न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग तेरे कोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर और डाई एकाइनेसिस पे जे कोन हबो डाई एकाइनेसिस पे जे कोन हबो जे बाइवैलेंट जो बाइवैलेंट बा टेट्राड थिला बाइवैलेंट बा टेट्राड कोन हेबे टेट्राड कोन हेबे आउरी कंडेंस फर्दर हेबे कंडेंस मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म को आजिबे आ तबे कोन हबो ना पेयर क्रोमोसोम गुडा को लगभग सेपरेट ही जिबे टर्मिनालाइजेशन ऑफ काइजमेटा कंप्लीट जो टर्मिनालाइजेशन ऑफ काइजमाटा कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा कंप्लीट हबो आ कोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसोसिएट कर जिवे आ स्पिंडल फाइबर गुडा को अटैच हिजे स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम सेंट्रियोल्स अटैच टू सेंट्रोमियर को अटैच हो तो एटा थिला मियोसिस 1 प्रोफेज 1 मियोसिस 1 प्रोफेज 1 रो सबडा स्टेज मु तुमको ब्रीफली कहि गले ताको और इलाबोरेट करके एग्जाम रे लिखिबो तापर की पचार डिफरेंशिएट between events mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis ଭିତରେ difference ପଚାରୁଛି ତ mitosis ଆଉ meiosis ଭିତରେ difference କଣ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ mitosis ଆଉ meiosis କହିଲେ mitosis ଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇକ୍वेଶନାଲ ଡିଭିଜନ meiosis ଟା କଣ ନା ରିଡକ୍ସନାଲ ଡିଭିଜନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସେଟା ଇକ୍वेଶନାଲ ଡିଭିଜନ ଆଉ କଣ ନା ରିଡକ୍ସନାଲ ଡିଭିଜନ mitosis ଆର ତିନ ନମ୍ବର mitosis and meiosis ଏଟା ହଉଛି ଇକ୍वेଶନାଲ ଏଟା ହଉଛି
reductional division ତାପରେ centromere not conspicuous centromere not conspicuous ଏଠି centromere conspicuous ଏଠି କଣ ଥାଏ prophase shorter duration ଥାଏ mitosis ରେ prophase shorter duration ଏଠି prophase longer duration ତାପରେ କଣ ଥାଏ prophase simple ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଏ prophase short and simple ଏଠି କଣ ଥାଏ prophase long and complex तापर एटी कोन ना माइटोसिस नॉर्मल डिफरेंस जो गोटे छोटे छोटे डिफरेंस कोन ना क्रोमोसोम रो माइटोसिस रे क्रोमोसोम रो दिरा डिस्टिंक्ट क्रोमेटेड थाए बट मियोसिस रे सते डिस्टिंक्ट न थाए तापर काइस्माटा एब्सेंट थाए माइटोसिस रे मियोसिस रे काइस्माटा प्रेजेंट थाए तांको भीतर क्रॉसिंग ओवर हेताए तार मेटाफेज रे कोन वे मेटाफेज रे माइटोसिस रे कोन बना सेंट्रोमियर माने गोटे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन करंती आउ एटी कोन बे ना डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन होते काहे ना मेटाफेज 1 डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन हुए बट मेटाफेज 2 रे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन हुए क्रोमोसोम गुडा कोन थांती ना इंडिपेंडेंट थांती आ किछि कनेक्शन सो करंतनी मियोसिस रे होमोलोगस क्रोमोसोम माने इंटरकनेक्टेड थांती तो समाने पेयर रे फॉर्मेशन थांती बाइवेलेंट को जाय तापर सेंट्रोमियर कोन था ना इक्वेटर रे थाए एटी क्रोमोसोम मान का लिम सब इक्वेटर था सेंट्रोमियर थोड़ा पोल आड़ को प्रोजेक्ट करता है मेटाफेज 1 रे दीटा जाको आउट मेन इंपोर्टेंट कोन ना मेटाफेज रे दीटा जाको क्रोमेटिड था क्रोमोसोम मान कर सेडा कोन था ना माइटोसिस रे जो क्रोमोसोम उडा था से माने कोन था ना सब दीटा जाको क्रोमेटिड जेनेटिकली सिमिलर थांती बट मोस्ट इंपोर्टेंट कथा हो मियोसिस रे जो सिस्टर क्रोमेटिड थांती गोटे क्रोमोसोम रे से माने जेनेटिकली डिफरेंट काहे ना तांकर क्रॉसिंग ओवर हे सरची से माने जेनेटिकली सिमिलर न से माने जेनेटिकली डिफरेंट तो सेउटो हमको वेरिएशन मिले आ सेट जेरा कि इवोल्यूशन और स्पेसिएशन नाम हेल्प करे आ वेरिएशन भी देखा जाए पेरेंट्स टू छुआ मान के भितरे तब एनाफेज हम जानते सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए एटी किंतु सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए माइटोसिस रे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए बट मियोसिस रे मियोसिस 1 रे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए नी तापर क्रोमोसोम रा सिंगल स्ट्रैंड थे एटी क्रोमोसोम रा डबल स्ट्रैंड रह जाए टेलोफेज ता एटी माइटोसिस रे लॉन्गर थे बट टेलोफेज 1 टा शॉर्टर थे कहीं सको टेलोफेज 2 रे भी पहुंचबार अछि तापर साइटोकाइनेसिस सब माइटोसिस पर हुए एटी साइटोकाइनेसिस गोटे मियोसिस 1 तापर मियोसिस 1 मियोसिस 2 पर हुए तो एटा हम सरल माइटोसिस और मियोसिस भितर डिफरेंस कोन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टा होची होमोलोगस क्रोमोसोम जो मियोसिस रो प्रोफेज 1 रे होमोलोगस क्रोमोसोम माने कोन कोन क्रोमोसोम मान को मध्य रे हेता तमे कोन ना समान निज सहित पेयरिंग हे कि कोन करंती ना ସେମାନେ पेयरिंग हे कोन करंती ना समान मित्र डीएनए माने समान क्रॉसिंग ओवर आगो समय पेयरिंग करतांती क्रॉसिंग ओवर पई तो सेटा कोन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ସେମାନେ क्रॉसिंग ओवर को फंक्शनल काइजमेटर फॉर्मेशन करନ୍ତି सेटा कोन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तार मेटाफेजिक प्लेट कोन मेटाफेजिक प्लेट होची जो मेटाफेज स्टेज रे जो से स्पिंडल फाइबर गुडा कोन करନ୍ତି ना क्रोमोसोम मान को इक्वेटर रे गोटे सेल रो इक्वेटर माने मिडिल रीजन कोन करନ୍ତି ना समय को अलाइन करतांती सेटा कोन करନ୍ତି ना मेटाफेजिक प्लेट बा इक्वेटोरियल प्लेट कहନ୍ତି इक्वेटोरियल प्लेट कहନ୍ତି आ सेदे कोन थाय गोटे इमेजिनरी लाइन जेटा कि दीटा जाको सेंट्रोसोमल पोल ठारो कोन थाय ना इक्वी डिस्टेंस रे थांती तो एटा तला मेटाफेजिक प्लेट तापे कोन अछि राइट ब्रीफली ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस एंड इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो माइटोसिस रो सिग्निफिकेंस कोन माइटोसिस रो सिग्निफिकेंस होची फर्स्ट कथा ना सेल साइज ना साइज और ग्रोथ ऑफ ऑर्गन माइटोसिस तो कोन लिख दोची माइटोसिस रो साइज एंड growth of organ healing after injury healing after injury cell differentiation helps in cell differentiation help like the help in cell differentiation ଆଉ କଣ ଥାଏ ନା ଆଉ asexual reproduction asexual and vegetative reproduction asexual और vegetative reproduction ना कौन था ना माइटोसिस कोथरे इन्वॉल्व था ना फास्ट जो गोटे ऑर्गन रो बा टिश्यू रो साइज और ग्रोथ इन्वॉल्व होता है माइटोसिस हला जाय कि सेल मान एड हे चलिबे तर साइज बड़ी बड़ी चलिबो ऑर्गन रो ग्रोथ हे चलिबो तर ऑर्गेनिज्म रो भी ग्रोथ हे चलिबो
तापर कोन अछि ना हीलिंग आफ्टर इंजरी गोटे इंजरी हेले से जो इंजरी साइड जो डैमेज सेल मान को जो नवा सेल बनेबो केमती ना माइटोसिस हेकी बनेबो तो माइटोसिस कोन ना हीलिंग आफ्टर इंजरी आउ कोन अछि ना सेल डिफरेंशिएशन हेल्प कर कारण माइटोसिस सेल नवा सेल फॉर्मेशन हेले से मान जे कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को कन्वर्ट हेबे डिफरेंशिएशन ने हेल्प कला आउ कोन ना एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जेमति यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउ कोन ना प्लांट्स मान वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेते कोन तरह माइटोसिस हेल्प करे मियोसिस कौन ना मियोसिस तो मुझे कह दूची मियोसिस कौन मियोसिस मियोसिस तो फास्ट होची कौन आमे सेट गोटे जो स्टेटमेंट पढ़ले कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड बाय मियोसिस जेडे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म मान कर ना कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउ कौन थे ना variation that leads to speciation and evolution that is meiosis ର significance the last question टा कौन ना an organism has two pair of chromosome that is diametrically requiring chromosome arrangement during meiosis 2 meiosis 2 बेले chromosome रे ये कोइची arrangement केमते कोइची ना फर्स्ट होची कौन ना meiosis रे फर्स्ट डॉटर सेल थाए meiosis रे फर्स्ट केमते डॉटर सेल थाए मो तुमको डायग्राम गोटे करके पठौ डायग्राम गोटे देखो एटा देखो एटा देखो जे जेतरा हैला ए देखो एटा हो जे मियोसिस टू रे डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल फर्स्ट कौन ना फर्स्ट एठी द डॉटर सेल क्रोमेटिड गोटा कोन अछि ना क्रोमेटिड एम्थियो सेंट्रियोल गोटे गोटे क्रोमोसोम पूरा डायरेक्ट आछि तबे एटी स्पिंडल फाइबर फॉर्म स्पिंडल फाइबर गोटा अटैच होला जाय सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर को देख एटर होला तापर सेटे कोन होला ना धीरे जाको होमोलोगस धीरे जाको सिस्टर क्रोमेटिड कोन होला डिफरेंस होला एटा मियोसिस 1 एटी पूरा क्रोमोसोम जीवन एटी सेंट्रोमियर स्प्लिट हो तो एटी सेंट्रोमियर स्प्लिट होला तापर एटी कोन होला तो सेटी डॉटर सेल को आसिले तो आउट डॉटर सेल कोन हबो ना प्रोफेज 2 बोले सेटी मेटाफेज 2 रे कोन हबो ना एक्टिव से ना डिफरेंशिएट होला और एक्टिव गियर ना एक्टिव ये फॉर्मेशन ले देन एटी जो फास्ट जो न्यूक्लियस जिरा फॉर्मेशन हेतला मियोसिस 1 पर से न्यूक्लियस रे पुनी तरे कोन होला एटी चारटा सेल फॉर्मेशन होला तने गोटे पेरेंट सेल कोन होला ना गोटे डॉटर 1 डॉटर 2 हेतला देन न्यूक्लियस ना डॉटर न्यूक्लियस तब सेटा कोन होला लास्ट रे चारटा डॉटर सेल फॉर्मेशन होला चारटा डॉटर सेल फॉर्मेशन होला एटा कोन होला एटा को होला मियोसिस 2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मियोसिस 2 रे कोन होची एटा क्वेश्चन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एतमे क्वेश्चन हमको किछि लिखिया दरकार नै तो एतरे हमर सरला ए चैप्टर डिस्कशन टा सरला रतला सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एग्जांपल डिस्कशन हमें डिटेल रे डिस्कशन कले एक्स्ट्रा जिंस भी सिखला जंते मोजाइकिज्म सिखले एक्स्ट्रा जिंस तापरे एटी सबुडा को एटी डिफरेंशिएशन जो एटी तला एतोडा डिफरेंस को पे जो टिनेफेज भीतर जेटा के इग्नोर करके चले जाए हमें मोस्टली सेटा को भी डिस्कशन हला तो 8 चैप्टर रो एटा एग्जांपल को ठीक से पढिबो तार मोर प्रीवियस लेक्चर देखियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रो 7टा कोटा क्वेश्चन बोल से बुझेछि